बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ज़ल इलाही कैम्ब्रिज रियल एस्टेट से। आज हम बात करेंगे कि ब्रोकर की इन्वेस्टमेंट क्या होती है। हर वो ब्रोकर जो रियल एस्टेट में काम करता है वो इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट कैसे करता है? सबसे पहले उसके पास जब भी कभी कोई कस्टमर आता है अपनी रिक्वायरमेंट लेके सेल करने के लिए या परचेज करने के लिए या रेंट पे लेने के लिए, उस सूरत में वो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को अपने पास नोट डाउन करता है। नोट डाउन करने के बाद वो अपनी रिसोर्सेज के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए वो मार्केट में सर्च करता है और अपनी रिसोर्सेज से सर्च करता है। उसमें उसको जाना भी पड़ता है अपनी गाड़ी में फ्यूल डालकर और अपना टाइम लगाकर। इन दी एंड वो अपनी ये तमाम इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद उसमें चाहे वो एक दिन लगे या एक महीना लगे, ये तमाम मेहनत उसमें शामिल होगी। और उसके बाद उसकी ये जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उस वक्त तक रिटर्न नहीं आती जब तक वो डील डन ना हो जाए। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है, बहुत सारे ब्रोकर कहते हैं कि हमने 2-2 महीने 3-3 महीने मेहनत की और मेहनत करने के बाद जिसकी चीज़ बेचने के लिए हमने एडवर्टाइज़ किया, 2 महीने बाद उसका इरादा चेंज हो गया। उसने कहा कि भई मुझे नहीं बेचनी, मैंने होल्ड कर ली या मैंने अपने भाई को दे दी। तो उस सूरत में भी उसको रिवार्ड ज़रूर मिलता है। रिवार्ड यूँ मिलता है कि उसका एक कस्टमर जो उसकी सर्विसेज़ को देखते हुए वो इस बात का वो एहसास रखता है कि उसने बहुत मेहनत की है, भले से पैसों में उसको रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन कहीं न कहीं एक एहसास मिलता है उस कस्टमर को, आइंदा कभी भी वो प्रॉपर्टी के हवाले से जब भी किसी को रिकमेंड करता है तो वो उसी ब्रोकर को ही करता है जिसने ये सर्विसेज उसको दी, भले से डील नहीं हुई, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ाया नहीं होती। तो मैं ब्रोकर हजरात से ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि बिज़नेस जो होता है कोई भी, अ, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीज़ें होती हैं। इसको आप लॉस कंसीडर ना करें। इसको जितनी भी आपने किसी को सर्विसेज दी भी हैं, अगर उसने कहीं और भी बेच दिया तो उसको बल्कि मुबारकबाद दें। ये एक नसीब का खेल है और जिसके नसीब में जो होता है वो मिलता है। तो कोशिश ये करें कि आखिरी दम तक कस्टमर को सर्विसेज भी अच्छी सी दें और उसका अपना बिहेवियर और पैशन के साथ अपना बिजनेस को चलाएं। और ऑफ कोर्स कस्टमर्स भी कभी कभार ब्रोकर से ये कहते हैं कि उसने क्या किया, कौन सी मेहनत की या कौन सी इन्वेस्टमेंट की। तो यकीनन जो ब्रोकर जिस जगह पर भी बैठता है अपनी रियल एस्टेट पे, चाहे वो अपनी हो या किसी और की हो, उस एम्पायर पे बैठता है तो उसकी भी एक कॉस्ट होती है। तो ऑफ कोर्स उसकी सारी मेहनत और सारी चीज़ें ये होती हैं जो कस्टमर को भी इस बात का एहसास होना चाहिए। थैंक यू।